नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे। तो सीयूईटी और सीयूसीईटी को लेके जो एक बड़ा माहौल बना हुआ था वो आज स्पष्ट हो गया। यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन एम जगदीश कुमार सर लाइव आए थे और सीयूईटी 2022 में आयोजित होगा ये आधिकारिक तौर पे घोषित हो गया। अब जैसे ही सीयूईटी आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई, कई द्वंद्व आपके मन में आए। एक घंटे का लंबा सेशन उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए लिया, लेकिन ये प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है कि बहुत आसानी से सबके समझ में आए। तो उस स्थिति में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक एक बात जो है बहुत ही बारीकी से एकदम स्पष्ट कर दें। YouTube पे अभी तक, क्योंकि 2-4 घंटे का समय हो चुका है, अनेकों वीडियो आपने देख लिए होंगे जो सीयूईटी से रिलेटेड होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं दावा करता हूं कि एक जो आपके मन में द्वंद्व है उसको क्लियर करूंगा। जितनी बातें उन्होंने बताई है इतने आसान तरीके से आपने अभी तक कहीं नहीं समझा होगा। हमारी टीम ने पूरी एनालिसिस की है इस सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम को लेके, जिसमें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल होंगे, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, साथ ही शिफ्ट 1 क्या है, शिफ्ट 2 क्या है, डोमेन स्पेसिफिक क्या है, 1A लैंग्वेज क्या है, 1B लैंग्वेज क्या है, जनरल टेस्ट क्या है और कैसे आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, रिजर्वेशन की प्रक्रिया क्या होगी। हर एक चीज को हमने बहुत बारीकी से टू द पॉइंट एकदम क्लियर कर रखा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने उन मित्रों को जरूर साझा कीजिएगा, अपने उन शिक्षकों से जरूर साझा करिएगा, अपने उन पेरेंट्स से जरूर साझा करिएगा जो कहीं ना कहीं जिनके परिवार के बच्चे जुड़े हुए हैं इस एग्जाम से, जो कि विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सीयूईटी 2022 पे। सबसे पहले नाम समझिए क्या रखा गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022। ये आपका एग्जाम का नाम होगा। जैसे जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, तो आपके एग्जाम का नाम क्या हो गया, सीयूईटी। इस चीज को क्लियर एकदम कर लीजिए। अब जब हमने नाम क्लियर कर लिया, भाई इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में पहली बार आयोजित होने जा रहा है, तो पहला प्रश्न यही आपका आता है कि सर फॉर्म कब आएगा सीयूईटी का। तो ये एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में सीयूईटी का फॉर्म जो है वो आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आपका ये आएगा कि सर फॉर्म तो सीयूईटी का जो है वो अप्रैल में आ जाएगा, एग्जाम कब होने की संभावना है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ऐसा अनुमानित है कि सीयूईटी की परीक्षा हो जाए और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसका बॉडी होगा जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, यानी कंडक्टिंग बॉडी इस एग्जाम का एनटीए है। दूसरा हमारा क्या रहा है, अब आपके मन में आएगा कि सर हम इस विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, हम इस विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, तो इस एग्जाम में पहले पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है। तो इस एग्जाम में इस सीयूईटी के अंतर्गत जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं 43, 44, उन सब के लिए 43 के हालांकि उल्लेख किया गया है, 43 यूनिवर्सिटीज के लिए, सभी के लिए ये कंपलसरी है कि यूजी कोर्सेस अगर वहां चल रहे हैं तो आप इस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेंगे। पीजी के लिए उन्होंने इस बार ऑप्शनल छोड़ रखा है यूनिवर्सिटी को कि आप चाहे तो सम्मिलित हो चाहे तो ना हो, लेकिन 22 के लिए केवल। और जो जैसे स्पेशल कोर्सेज कई चलते हैं, जैसे बीएचयू में, जेएनयू में कुछ जगह पे कुछ स्पेशल कोर्सेज चलते हैं, तो उनके लिए इस साल यूनिवर्सिटी अपना अलग एंट्रेंस करा सकती है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन यूजी कोर्सेज में इस बार ये तय है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन अपना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आता है स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी ये ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इस एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस एग्जाम के मार्क्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक द्वंद्व आपका ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से विश्वविद्यालय शामिल होंगे, सभी विश्वविद्यालय शामिल होंगे। अब आपके मन में यह आएगा कि सर हमारा एडमिशन कैसे होगा, इस बात पे भी हम आएंगे, आप परेशान मत होइए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक चीज समझाएंगे। अब अगला प्रश्न हमारा है कि सर कौन कौन से कोर्सेस इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जब आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को देखेंगे तो उससे ऑलमोस्ट ये क्लियर होता है कि सारे कोर्सेस जो हैं वो इसके दायरे में कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं। जैसे कि हम बीए की बात करें तो बीए का सारे कोर्सेस इसके अंतर्गत आ जाएगा, बीएससी मैथ्स की, बीएससी बायो की, बीएलएलबी की, एलएलबी की, बीकॉम का, बीएससी एग्रीकल्चर का,
बीएफए का, यहां तक कि बीएड का, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट जो है वो दिया गया है। हालांकि सिर्फ इस आधार पर बीएड बोल पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये सारे कोर्सेज जो है वो बीपीएड, बीएफए, बीए, बीएससी, एलएलबी, बीकॉम, ये सब एकदम है कि उसके अंतर्गत है। बीएड के लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या उसी के लिए दिया गया है या किसी और उद्देश्य से उसको डोमेन स्पेसिफिक में जोड़ा गया है। लेकिन अगर हमारी मान के चले तो हमें ऐसा लग रहा है कि बीएड को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। डिटेल अभी 1 या 2 दिन में मैक्सिमम उन्होंने हालांकि कहा है कि कल ही आ जाएगा, तो हम लोग अभी उसके लिए वेट करेंगे। अब आगे क्या है कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, कौन कौन से कोर्सेस होंगे, कौन कौन से यूनिवर्सिटी भाग लेंगे, ये तो सर आपने बता दिया। अब आप बताइए कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या होने वाला है। तो ये एग्जाम अब जैसे पहले आप जाते थे 2 घंटे एग्जाम देके चले आए, उस तरीके का मिथक को तोड़ दिया। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होना है। हालांकि ये भी ऑप्शनल है कि आप दोनों शिफ्ट में हिस्सा लेना चाहें या ना चाहें। ऑप्शनल मतलब क्या है, ऐच्छिक, हमारी इच्छा पे है। तो एग्जाम के पैटर्न को बहुत बारीकी से समझिए। इस एग्जाम पैटर्न को 2 भाग में तोड़ा गया है। एग्जाम को कैसे समझना, समझ लीजिए बस एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम को 2 हिस्से में तोड़ा गया है, 20-20 मिनट का समझ लीजिए। हालांकि इसकी टाइमिंग जो है वो अलग है। तो एग्जाम पैटर्न को कितने भाग में तोड़ा गया है, 2 भाग में। एक को कहा गया शिफ्ट 1, दूसरे को कहा गया शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में हमारे पास जो है कंपलसरी है कि पहला जो 1A का पेपर होना है, इसको 1A का नाम दिया गया है लैंग्वेज का। उसमें 13 लैंग्वेज को रखा गया है, आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। दिस वन इज कंपल्सरी। ये जो है कंपलसरी है, सबको चूज करना ही करना है, चाहे आप किसी भी कोर्स में एग्जाम एडमिशन लेने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मराठी और उर्दू, ऐसे यह 13 लैंग्वेज हैं जिसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से बच्चे हिंदी और इंग्लिश को चूज करेंगे और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल एरिया के बच्चे उसको चूज करेंगे। मुख्य रूप से यूपी और बिहार के अगर बच्चे की बात करें तो हिंदी इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो शिफ्ट 1 में क्या हो गया, पहला पार्ट हमारा हो गया लैंग्वेज का। अब उसमें दूसरा पार्ट हमारा ये जनरल टेस्ट एक होगा, ये भी सबके लिए कंपलसरी है। अब इस जनरल टेस्ट में क्या आएगा, इस पे अभी तक उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। हालांकि एक बार उन्होंने इस चीज को चर्चा किया कि नो एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया उनसे कि इसमें आखिर ये देना क्या चाह रहे हैं। मे भी हो सकता है इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस दे दिए जाए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाए, या जनरल जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं से संबंधित फैक्ट्स हैं उनको ऐड किया जाए। अब किस चीज को इसमें ऐड किया जाएगा, जब इसका स्पेशल डिटेल निकाला जाएगा एनटीए के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, तभी हम लोग इस पर चर्चा कर पाएंगे। तीसरा क्या है, तो 2 हुआ। पहला हमारा हुआ लैंग्वेज, जिसमें एक कंपलसरी ये करना है। दूसरा हमारा जनरल टेस्ट, ये भी कंपलसरी है, अभी इस पर डिटेल आना बाकी है। और तीसरा हमारा है अप टू 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कोई भी 2, चाहे तो आप एक भी चुन लें, लेकिन अप टू 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा। एक तो मान लीजिए कंपलसरी है, किसी भी डोमेन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो तो कंपलसरी होगा। तो अप टू 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं इसमें। और इस एग्जाम का जो समयावधि होगा वो लगभग 3 घंटे 15 मिनट से लेके 3 घंटे 30 मिनट का होगा। 2 बार एग्जाम में जाना होगा, एक शिफ्ट 1, दूसरा शिफ्ट 2। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या एक ही दिन में दोनों एग्जाम हो जाएगा या 2 अलग अलग दिन में होगा। तो इस पे अभी कोई भी एक्सप्लेनेशन उपलब्ध नहीं है। जैसे ही आधिकारिक तौर पे कुछ बताया जाएगा हम तुरंत ही आपको डिटेल में इसके बारे में सूचना देंगे। तो अब यहाँ कहेंगे सर हम मान लीजिए एक ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेते हैं तो क्या हमको उतने देर बैठना पड़ेगा, तो ये बाबू अभी क्लियर नहीं है। बस अभी ये जानिए कि शिफ्ट 1 में अप टू 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप ले सकते हैं, चाहे तो एक भी लें, आपके इच्छा ऊपर निर्भर करता है। एक जनरल टेस्ट होगा, दूसरा लैंग्वेज का है। ये आपका जो है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज जो है ये आपका कंपलसरी है। फिर आता है शिफ्ट 2। इस शिफ्ट 2 में आप 4 डोमेन सब्जेक्ट रख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। शिफ्ट 2 में बैठना ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो शिफ्ट 2 में बैठे, ना चाहे तो ना बैठे। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए हमको इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी पढ़ने की इच्छा है, हिस्ट्री ऑनर्स भी पढ़ने की इच्छा है, पॉलिटिकल ऑनर्स भी पढ़ने की इच्छा है, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल तो मान लीजिए हम एक में चुन लेंगे पहले पार्ट में। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इस शिफ्ट में आना ही पड़ेगा। तो अभी हम और डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस हो सकता है। फिलहाल बस ये समझिए कि अप टू 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आप इसमें चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
और एक और ऑप्शनल है 1B। 1A में 13 लैंग्वेज था, वो कंपलसरी था, उसमें से कोई आपको एक लेना है। अब 1B में कहा गया ये ऑप्शनल है कि जिन लोगों को मान लीजिए किसी को फ्रेंच ऑनर्स करना है, किसी को जर्मन ऑनर्स करना है, किसी को स्पेनिश पढ़ना है, तो जिनको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनका एक एग्जाम उनको देना होगा, जिसमें कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, इटालियन, रशियन, नेपाली, अरेबी, सिंधी, कोंकणी, बोडो, पर्सियन, डोगरी, कश्मीरी, भोजपुरी, मैथिली और मणिपुरी, ये सारे 19 लैंग्वेजेज हैं जिसमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइम की बात करें तो ये एग्जाम भी 3.5 घंटे से 3.25 घंटे के बीच हो सकता है यदि आप 4 डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं तो। अब यदि 2 ही चूज करेंगे तो कितना देर आपको बैठना है, या उनका क्वेश्चन जो है वो अलग करके 2-2 वालों के लिए मिलेगा, ये चीजें अभी क्लियर नहीं है। बस इतनी ही बातें पब्लिक डोमेन में लाई गई हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे सर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन है, और इसी सब्जेक्ट के आधार पे हमने आपको कोर्सेस भी बताया। तो आपके डोमेन स्पेसिफिक में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, एग्रीकल्चर, एनसीसी, फिजिकल एजुकेशन के ब्रैकेट में एनसीसी भी लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी विद कंप्यूटर, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका जो है वह इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, लीगल स्टडीज, एलएलबी या बीएलएलबी के बच्चों के लिए हो सकता है ये, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड ये बीएड के लिए हो सकता है, मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, और 1-2-4 सब्जेक्ट ऐसे भी थे, हालांकि मास कम्युनिकेशन और भी कई चीजें थी तो मैंने कुछ को अलग अलग कर दिया है। तो कुछ और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी ही समझ में नहीं आया तो हमको उसको छोड़ दिए, और अधिकांश बच्चे जो उस चीज को कवर भी नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है। अच्छा, एक चीज आप आपको बताएं कि मान लीजिए किसी बच्चे को जो है एग्रीकल्चर पढ़ना है, बीएससी एजी करना है। अब आप कहेंगे सर डोमेन स्पेसिफिक में हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चूज कर लेंगे। इन्होंने एक चीज क्लियर कर रखा है कि ये सिर्फ एक स्कोर कार्ड देगा। सीयूईटी क्या करेगा, स्कोर कार्ड देगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, वो यूनिवर्सिटी बताएगा। मान लीजिए बीए हमको करना है और बीए में हम जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, अब बीए करना है, बीए के लिए एलिजिबिलिटी बीएचयू ने निकाला कि हमको ये सारे सब्जेक्ट्स बीए में चाहिए, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन होगा। अब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स पर क्या बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या बीए के सब्जेक्ट्स को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या मैं बीएससी अगर पढ़ रहा हूं तो बीए के सब्जेक्ट में जा सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा कि बीएससी कर रहे हैं तो बीए में जा सकते हैं या नहीं, ये वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। ये चीज एक चीज तय है कि आप जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होगा। लेकिन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बना के जा पाएंगे कि नहीं, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, संभवतः नहीं ही जा पाएंगे। अगर बीएससी मान लीजिए आप बीएससी स्ट्रीम का एग्जाम दे देंगे तो बीए में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये अभी तक मेरा मानना है, आधिकारिक तौर पर इस पर क्या आएगा अभी हम देखते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं आईएससी कर रहे हैं, उनको बीए करना है, तो उस स्थिति में आपका सिलेबस ये हो जाएगा, सिलेबस आपके लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतनी बातें जो हैं सीयूईटी के लेके पब्लिक डोमेन में रखी गई हैं, इससे ज्यादा अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। और अब उम्मीद है कि कल परसों तक और डिटेल में सारी चीजें आ जाएं, एक एक बात बहुत आसान तरीके से, बहुत साधारण लैंग्वेज में, जो हमारी आपकी समझ में आए। बहुत बड़े बड़े जो है वो वीडियो और ये सब दिखा के नहीं कि आपको कंफ्यूज हम कर दें। हमने पूरा प्रयास किया कि जैसे घर में छोटे बच्चे को, छोटे भाई बहन को हम लोग एक एक बात समझाते हैं, उस तरीके से मैंने आपसे बात की। मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कई नए बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे भाई कहां ये वीडियो देख रहे हैं इस तरीके का। तो हम आपको बता दें कि हम लोग पहले बीएचयू वर्ल्ड के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे, अभी हम लोग मालवी एकेडमी के नाम से जो है अपना चैनल चला रहे हैं, मालवी एकेडमी, बीएचयू वर्ल्ड, इसीलिए दोनों नाम अभी रखा गया है। और हम लोगों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम लोग बीएचयू एंट्रेंस के लिए पहले तैयारी कराते थे, उसमें हमने 3 साल में ही महज 2000 से ज्यादा सिलेक्शंस दिया, और लगातार हमने बैक टू बैक AIR 1 दिया है। कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में आप देखेंगे तो डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। और सीयूईटी को लेके हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको आने वाले 7-8 दिनों में ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपके सिलेबस के हिसाब से। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, आधिकारिक तौर पे 1-2 चीजें आ जाएं, तुरंत ही चेंज करेंगे आपके पैटर्न को। जो चीजें ऐड करनी है एक एक बात आपको हम समझाएंगे। तो अगर कोई नया बच्चा कोर्स से जुड़ना चाहता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7081690644 पे 10 बजे से 5 बजे के बीच में वर्किंग डे में कॉल करके जानकारी ले सकता है। प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है जिसका नाम है मालवीय एकेडमी। यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बताएं कि
अगर मालवी एकेडमी के ट्विटर अकाउंट से हमने ट्विटर पे भी एक मूवमेंट चलाया था कि इसको लेके जानकारी दी जाए, और देखिए जानकारियां जो है वो आई हैं। तो @वर्ल्ड BHU पे आप हमें जरूर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे BHU वर्ल्ड, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मेरा नाम है सूरज कुमार, मालवी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर में हूँ, और मुझे जो है @सूरज BHU वर्ल्ड से आप जुड़ सकते हैं। और CUET को लेके और भी वीडियोस पाने के लिए, ऑथेंटिक चीजें आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, आप उस क्वेरी को कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में डालिए, हम आपको आके जवाब देंगे। आपकी एक एक क्वेरी का समाधान किया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये 2 शब्द जो होंगे आपके, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और फिर मिलते हैं बच्चों एजुकेशनल कंटेंट के साथ, आपके और सवाल के साथ, आपके और प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।